हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की हम धन्यवाद करते हैं। आज के शाम के लिए एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें फिर मौका दिया कि हम उनकी महिमा, उनके महादि पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा उनके बनाए हुए समस्त मनुष्य से बातचीत करके उन पर लोगों पर अनुग्रह और आशीष उतरने पाए। तो हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 18:20 आयत पे, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ। जो कुछ करो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, उसी के साथ परमेश्वर पिता जी का, यहोवा जी का धन्यवाद करो। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँव तले की चौकी है। प्रभु यीशु मसीह आज का दिन समय पर लड़ी आपके हाथों सौंपते हैं कि आपने एक बार फिर हमें मौका दिया कि प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब के द्वारा दुनिया के बनाए हुए तमाम मनुष्यों तक आपका सच्चा सुसमाचार पहुँचने पाए। अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को और अपनी मंडली के जन को और दुनिया के सुनने वाले तमाम मनुष्यों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी महान प्रेषर, मैं इस स्थान पर आपको आमंत्रित करता हूँ। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, आप इस सभा का संचालन करें। मैं अपने आप को और प्रभु यीशु सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। चाहते हैं सभा का संचालन आप करें और मुझे बल बुद्धि ज्ञान समझ दें। प्रभु जी बोलने वाला मैं नहीं, वरन मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन सुनने वाले के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु जी जिसकी मानसिक चिंता से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। मैं अपना दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ और आपके लहू में कवर करता हूँ। प्रभु जी चाहता हूँ इस पर आपका कमांड हो, आपके अनुग्रह हो। आपके अनुग्रह में मैं आपकी महिमा इस महादि पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा आपके बनाए मनुष्यों से बातचीत करके उनकी आत्मिक आँखें खुलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कोई भी छूछे हाथ, खाली हाथ यहाँ से न जाने पाए। जो आपका वचन सुने अब से लेकर सर्वदा तक, जिसकी मानसिक चिंताओं से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। महाप्रेषार प्रार्थना करते हैं विशेषकर लोगों को कोरोना से जो ग्रसित हैं, इस कोरोना से छुटकारा देके आशीष दीजिए। लोग कोरोना से ज़्यादा आपका भय माने और आपके वचन में लिखा है आप नहीं चाहते कोई पापी पाप में मरे, बल्कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे। प्रभु जी आप मौका दे रहे हो लोगों को अपनी वाणी के द्वारा, अपने दासों, अपने सेवकों, अपने पास्टर, अपने एल्डर्स, अपने बिशपों के द्वारा, अपने इवेंजलिस्टों के द्वारा, अपने विश्वासी मसीही भाई बहनों के द्वारा दुनिया में आपका सुसमाचार पहुँचने पाए। प्रभु जी आपने मुझे सेवा का मौका दिया, अपने भंडारी होने का मौका दिया। मैं चाहता हूँ आपके भंडार में से आपकी वाणी के द्वारा लोगों पर अनुग्रह होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी अगुवाई करें और सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण स्वीकार करने वाला हृदय दीजिए। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, गवाहियाँ, प्रचारता, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बाने पाए। आगे समय पर लकड़ी आपके हाथों से सौंपते हुए देश और दुनिया के तमाम मनुष्यों को, एक एक निवासियों को आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके चरणों पर लाते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए ये सब कुछ अपने जीवन में अपना उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय, 2 Corinthians 5 chapter 1 verse, दूसरा कुरिन्थी 5 की एक आयत से मैं चाहूँगा इसको पढ़ना। आइए देखते हैं परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा क्या बातचीत करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी, परमानेंट है, अनंत काल तक है। हालेलुया। तो प्रभु जी ये घर तो मिट्टी का है और ये मिट्टी का शरीर जब तक चलता है, जब तक इसके अंदर आपका दिया हुआ आत्मा रहता है। और आप चाहते हैं कि इस आत्मा से जो आपने हमारे हर मनुष्य के शरीर में डाला है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे नर हो, मादा,
चाहे किसी भी जाति, प्रांत और मजहब और किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, हर मनुष्य से आप चाहते हो कि वो महिमा करे, आपकी प्रशंसा करे, आपका धन्यवाद और गुणवाद करे और आपकी सच्चाई और आपके वचन की खुशबू इस संसार में पहुंचाने पाए। हालेलुया। तो आइए प्रभु जी, हम देखते हैं कि ये घर तो एक दिन गिराया जाएगा और आपकी ओर से एक परमानेंट घर हमें मिलेगा जो आपने हमारे लिए ठहराया है। इसमें तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। शरीर में हम सोचते हैं कब हमारे शरीर से आत्मा निकलेगा, कब हम अपने स्वर्गीय घर में जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर परदेसी, यात्री और मुसाफिर हैं। असली घर हमारा स्वदेश में, स्वर्ग में। तो प्रभु जी, हमें बड़ी लालसा रहती है और हम कामना करते हैं, लेकिन आपने हमारी उम्र यहाँ पर धरती पर 120 साल ठहराई है और ये 120 साल में किस मनुष्य को कितने साल आपने धरती पे अपनी महिमा लेनी है? 70, 80, 90, 100, 110, 120। और यदि आपकी दया हो जाए तो 120 के आगे भी जा सकते हैं। 127, 137, 147, 140 और प्रभु 175 और 180 तक भी जा सकते हैं। ये सिर्फ आपकी दया, अनुग्रह के कारण। इसलिए प्रभु जी, बात यह नहीं कि किसी मनुष्य की लंबी उम्र हो, पर जितनी भी उम्र हो वो कुशल से, सकुशल, स्वस्थ और उसका दिल, दिमाग और शरीर स्वस्थ रहे, ताकि जब वो आपको धन्यवाद दे तो उसके धन्यवाद आपको ग्रहण योग्य हो। इसलिए प्रभु जी, शरीरों में इतना बल और ताकत देना, जैसे आपने अपने दास मूसा 120 वर्ष का हुआ, ना तो उसका पौरुष घटा और ना उसकी आंखें धंधे पड़ी। प्रभु जी चाहते हैं आप भी हम पे ऐसी अनुग्रह कीजिए कि ना तो हमारा पौरुष घटे, ना हमारी आंखें धुंधली पड़े, क्योंकि मूसा आपके संग और आप उसके संग चलते थे। और आज भी, क्योंकि आप इब्रानी 13 की 8 पे लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग से है। प्रभु जी, आप कल, आज, युगानुयुग से हैं। जब सृष्टि की रचना हुई थी आदि में, हालेलुया, तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो उस समय आपने वचन के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया, था, है और रहेगा। तो आज ये वचन है प्रभु जी, और ये वचन आज आपने हमें दिया। हम बहुत धन्य हैं कि आपने अपने इकलौते बेटे को, यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर ने, यहोवा जी ने जगत से, पूरे सौर मंडल से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र, इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी दे दिया, क्रूस पे कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत काल तक उसकी आत्मा मरे नहीं, बल्कि स्वर्ग में रहे और धरती पर जीवन, आनंद का जीवन यूहन्ना 10:10 पे चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु मसीह नासरी हर विश्वासी के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में इसलिए आता हूँ ताकि वो जीवन पाए, धरती पे आनंद का जीवन पाए और स्वर्ग में बहुत आयत का जीवन। पर धरती पे आनंद का जीवन तभी प्राप्त हो सकता है जब यूहन्ना 15 की 7 आयत मनुष्य पूरा करता है, जिसमें लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत सारे लोग आप में बनते हैं और आपकी वचन की शिक्षा आप में बनी नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती, और दाएं बाएं भटकते हैं और संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो इतने मशगूल हो जाते हैं, खो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं कि प्रभु जी वो आप तक के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। आपके वचन से पढ़ने के लिए 2 घंटा 24 मिनट का समय का दशमांश नहीं देते। लूका 11:28 उसने उससे कहा उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर वचन सुनते और मानते। केवल सुनना, सुनाना और प्रचार करना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, बल्कि उस पर चलना जरूरी है। यूहन्ना 9:31, जॉन 9:31, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, भक्तों की भी नहीं सुनता, कौमा, यदि कंडीशन
यदि वो उसकी इच्छा पर चलता है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, तो वो परमेश्वर उसकी दुआएं सुनता है। इसलिए हम किसी भी मनुष्य के हाकिम नहीं, हम किसी के न्यायी नहीं, हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते, हम किसी की कमी नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, ये वचन जरूर हमें चेताता है, बताता है। इसलिए रोमियो 2:13 पर, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु इस व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। तो इस वचन में चलना जरूरी है। इसलिए शरीर में हम जब आपके वचन से अलग रहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत सारी यात्राएं बढ़ती चली जाती हैं। क्योंकि पहला पतरस 5:8 में लिखा है, वो शैतान शेर की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। इसलिए आपने 5:6 और 7 आयतें कहा है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत ताकतवर हाथों के नीचे दीनता नम्रता से रहो, जिससे कि वह तुम्हें उचित सही समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंताएं फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। इसलिए प्रभु जी, आप हमें चुनते हो और हम पे दया करते हो। यूहन्ना 9 अध्याय जॉन 9:1-2-3 पे आपने लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से ही अंधा था। तो आपके चेलों ने पूछा कि हे रब्बी, हे गुरु, किसने पाप किया था कि यह मनुष्य अंधा जन्मा? आपने अपने चेलों को जवाब दिया कि ना तो इस मनुष्य ने पाप किया, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये अंधेपन की तकलीफ इसकी लाइफ में इसलिए आई ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। एक दिन आप आएँ और जिंदा परमेश्वर का वो दर्शन करें, आप स्वयं जीवित परमेश्वर हो। यूहन्ना 1:10 पर लिखा है, जॉन 1:10, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। प्रभु जी, आप साधारण मनुष्य बने और आप लोगों के बीच में आकर के स्वर्ग छोड़ करके और साधारण मनुष्य बन करके आपने लोगों पे कृपा दृष्टि की। इसलिए हम धन्य हैं कि आपने अपना पवित्र लहू बहाया। आपकी कुर्बानी, आपके क्रूस पे जान देने के कारण हमारे पापों और श्रापों को आपने उठा लिया। इसलिए हम आपकी क्रूस की कथा सुनाते हैं कि आपको मेरे और जितने भी ये मनुष्य हैं प्रभु जी, ये सारे मनुष्यों को, इस मनुष्य जाति के, मैं इनके लिए आप क्या कह रहा हूँ कि मेरे और आपके मनुष्यों पापों के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। इसलिए यहोवा जी ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत काल तक उसकी आत्मा स्वर्ग में रहे। तो इसलिए हमें इसी जीवन में और यहीं तक आशा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमारा असली जीवन तो इस धरती को छोड़ने के बाद ही है, जो लाखों करोड़ों अरबों साल हम आपके साथ स्वर्ग में रहेंगे और अनंत काल तक आपका धन्यवाद और प्रणवाद करेंगे। और यदि आज हम आपके जीवित परमेश्वर वचन का अनादर करेंगे, बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे और आपके खिलाफ खड़े होकर आपका सामना करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ भी दंड भुगतेंगे। और अगर मनुष्य अपनी तिकड़मबाजी से यहाँ पर कुछ सुख भोगेगा भी तो वो चंद लम्हों के लिए है, और बाकी अनंत काल तक तो फिर उसको नरक में रहना पड़ सकता है। इसलिए प्रभु जी, हमें इस जीवन में हम आशा नहीं रखते। असली जीवन हम वो देखते हैं जो आपने हमें सिखाया है। हम देखते हैं आगे क्या लिखा अपने वचन, इसमें तो हम कराते हैं, इस शरीर में तो हम कराते हैं। प्रॉब्लम रहती है हमारे को, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम कराने लगते हैं। जरा सी बीमारी है, कराने लगते हैं। किसी की डेथ हो जाए, कराने लगते हैं। तो और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि जल्दी से हम ये अपने शरीर को छोड़े और हमारी आत्मा शरीर से निकल के अपने स्वर्गीय पिता को पहन ले, उनके चरणों में चले जाए। और वहाँ ना भूख, ना प्यास, ना गर्मी, ना बीमारी, ना तकलीफ, आनंद ही आनंद है, महिमा ही महिमा, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हालेलुया। हम सब वहीं विश्वासी लोग एक दिन वहीं जाएंगे और वहीं मिलेंगे। सो
कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बहुत से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन बल्कि और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। यानी ये शरीर एक दिन मरणहार है, और शरीर में हम इतनी चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं और हम इनको इकट्ठे करते करते डूबने लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं हमारे पास टीवी भी होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए, कूलर भी होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, हमारा रुपया पैसा भी होना चाहिए, हमारा बिजनेस भी फैलना चाहिए। मतलब इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो कि एक सुई एक कील भी साथ नहीं जाएगी। मतलब हम स्वर्गीय घर में और स्वर्गीय बातों को ढूंढना जानना छोड़ देते हैं, और बस यहीं पर ही की प्रार्थना कर दीजिए जल्दी से मेरे रास्ते खुल जाए और मैं जितना धनी हूँ और धनी हो जाऊँ, मैं जितना सुखी हूँ और सुखी हो जाऊँ। चाहे मुझे लोन लेके कर्जे लेकर के उनकी EMI बन जाएगी, हर महीने कर्जों में किस्त कटती जाएगी और चीज़ बनती चली जाएगी, तो हम यहाँ उतारना नहीं बल्कि और पढ़ना चाहते हैं, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। तो हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन जब वो चीज़ आ जाती है, मिल जाती है, हमारी तृप्ति पूरी आती है, फिर हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। हम उसको उसमें डस्ट चढ़ के इसको कपड़ा मार के भी नहीं साफ करते। जब शुरू में कोई नया टीवी आता है तो उसके पहले बेलटेक और एक्सेला के टीवी हुआ करते थे शटर वाले, तो उनके पाए होते थे, पायों को भी साफ़ करते थे, स्क्रीन को भी साफ़ करते थे, ढक्कन भी लगा के बंद करते थे। अब तो LCD आ गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत हल्के और छोटे से, तो बड़ी उसकी 1 हफ्ते तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक सफाई करते थे। 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो टीवी का शटर भी खुला तो खुला ही, डस्ट आ रही है तो आ ही रही है, पाए तो क्या स्क्रीन भी साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता। मतलब जो चीज़ हमें प्राप्त हो रही है उससे हमारा जो है लगाव खत्म हो जाता है। तो हमें कब तक लगाव रहता है? जब तक हम चीज़ प्राप्त नहीं करते। जबकि ये संसारी चीज़ें हैं, तो जब तक हमें नहीं मिलती हम उसको आंखों में बसाते हैं कि हमने मॉल में वो चीज़ देखी थी, मुझे वही वाली ड्रेस, वही वाला सूट, वही वाली चीज़ खरीदनी है, और जब मिल जाती है भूल गई, वो ऐसे कूड़े की तरह पड़ी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जो चीज़ प्राप्त कर लेता है फिर उसकी आशा खत्म हो जाती है। तो 5 आयत, और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि हम परमेश्वर, कि वो है परमेश्वर है जिसने हमें ब्याने में आत्मा भी दिया है, सो हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग जुदा रहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए जब तक आप बाइबल पढ़ेंगे, आप परमेश्वर की वाणी के साथ सुनेंगे, आप आनंदित होंगे, आपकी आत्मा अंदर से गदगद उछलेगी, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग और मजबूत और हरा भरा महसूस करेंगे। परंतु जब आप बाहर जाएंगे तो बाहर जा कर के संसार में खोते हैं, थोड़ी देर की चीज़ें प्राप्त करने के बाद फिर मन भर जाता है। आपकी कोई मनपसंद चीज़ मिले, आप थोड़ा सा खाते हो, पेट जब भरते कहते बस, और लो और है नहीं, बस बल्कि 3-4 दिन तक वही चीज़ खिलाई जाए तो कहते बस, रोज नहीं, कल भी तो खाया था, परसों भी तो ये खाया था। मतलब चेंजिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। लेकिन प्रभु जी, जब हम आपके वचन को जगह जगह से अध्ययन करते हैं या सुनते हैं, या आपके वचन के द्वारा नए नए जीवन में हमारे चमत्कार मिरेकल होते हैं, न केवल हमारे बल्कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारी दुआओं के द्वारा, जब दूसरों के जीवन में आप आश्चर्य कर्म दिखाते हो, दूसरों के जीवन में ज़िंदगी देते हो, दूसरे जीवन में आशीष और शांति प्रदान करते हो और उनको नई ज़िंदगी प्रदान करते हो, तो उन चमत्कारों को देख के हमारी भी आंखें फटी रहती हैं। कोई जन्म का गूंगा बोलने लग जाए, कोई जन्म का बहरा सुनने लग जाए, कोई जन्म का अंधा देखने लग जाए, कोई जन्म से बिस्तर पर पड़ा हुआ मनुष्य खड़ा होकर चलने लग जाए, तो हम हैरान होते हैं। तो ये सब आश्चर्य क्रम सिर्फ आप करते हो
मैं करीब 12 साल पहले, 12 से 14 साल के बीच में हो गए, और न्यू अशोक नगर नोएडा के अंदर, दिल्ली में ही पड़ता है न्यू अशोक नगर, वहाँ निहाल पब्लिक स्कूल के अंदर बैठता था। वहाँ एक मेरे पास बच्चा लाए और बच्चे के हाथ ऐसे और पैर ऐसे मुड़े हुए थे। वो बच्चे को पंखे में एक धोती बांध के और वो उसमें लिटाते थे, रात को सोते थे, उसको हिलाते रहते थे और ऐसे ही इसको पकड़ के लैट्रिन बाथरूम कराते थे। और बचपन से ही उसका इलाज किया। वो बिहार के रहने वाले थे, तो उसकी सास ने कहा कि इसको मट्टी में दबा दो बच्चे को, और मट्टी में दबा के इसके हाथ पैर खींचो, ये अपने आप जोर लगाएगा तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो इसके धीरे धीरे मसल्स, इसकी नसें खुल जाएंगी। वो बुज़ुर्ग बेचारी का तजर्बा था, वो अपने तरीके से कहती थी, लेकिन बहू को, माँ को अपने बच्चों से ममता होती है, उसको दुख होता था कि मेरे बच्चे को मट्टी में आधा गाड़ दिया, और वो रोता रहता था, घंटों रोता रहता था, पर वो उसके हाथ पैर सीधे नहीं उठ सके। तो किसी ने मेरे बारे में बताया कि यहाँ पर कोई प्रभु का एक छोटा दास बैठता है, 10-5 लोग आते थे, मैं दुआ करता था, लोग ठीक हो जाते थे। तो वहीं पे उस बच्चे को लाए, और वो मेरे पास लाए तो मैंने प्रचार के बाद उस बच्चे को गोद में लिया और सीने से लगा के उसके लिए मैंने प्रार्थना की, और मैंने प्रार्थना करके उनको दे दिया और यीशु मसीह को धन्यवाद दिया कि प्रभु जी, आपने इस बच्चे के यीशु के नाम से सारे हाथ पैर, नसें सारी खुल जाए और इसके हाथ पैर सीधे हो जाए। वो एक संडे लाए, दूसरा संडे लाए और 3 संडे लाए। 3 संडे के बाद वो कभी नहीं आए। हमारी भी बड़ी कोशिश होती है, क्योंकि हम जिसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हम भी उस गवाही को सुनना चाहते हैं कि आखिर में क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला। डॉक्टर भी जब एक किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है, वो चाहता है कि हर पेशेंट उसके द्वारा बच जाए, किसी की मृत्यु ना हो। वकील भी, जब एडवोकेट भी केस लड़ता है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने क्लाइंट को तर्क वितर्क करके जिता के लाऊं, और जब वो केस को जिता के लाता है तो उस एडवोकेट को और उसके क्लाइंट को, दोनों को खुशी मिलती है। इसी प्रकार हम भी जिनके लिए दुआएं करते हैं, और जब उनके जीवन में कोई मिरेकल चमत्कार होता है, कोई गवाही बनती है, और जब वो बताते हैं तो वो तो हैरान होता है, साथ में हम भी हैरान होते हैं, और हमारा विश्वास बढ़ता है कि ये वचन कहानियाँ नहीं है, ये जीवित वचन है, ये जीवित परमेश्वर है जो कहता है, ये वचन करके दिखाता है। सो मैं इस बात को भूल गया, क्योंकि वो कभी मेरे को मिले नहीं। ऐसे 2 बच्चे मेरे पास और आए। विजयपाल भाई यहाँ गैस का सिलेंडर बनाने गए थे, तो उनके माथे से, शर्मा परिवार थे कोई, बच्चों के गर्मियों में मवाद टपकती थी, सर्दियों में कम टपकती थी, और गर्मियों में ऐसे पसीने की तरह माथे से मवाद टपकती थी, चेहरे पे मवाद, दोनों बहन भाइयों पे ऐसी दुष्ट आत्मा थी। तो किसी ने कहा कि वहाँ चले जाओ, राजेंद्र भाई दुआ करेंगे, ठीक हो जाएगा। वो मेरे पास 2 संडे लाए, और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, तेल लगा करके यीशु मसीह के नाम से उस आत्मा को डांटा, और 2 सप्ताह में वो बच्चों के मवाद टपकनी बंद हो गई, और बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। 3 संडे का तो आज तक नहीं आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी वो बच्चा था, 3 संडे मेरे पास आए, उसके बाद वो ना मालूम दुनिया में कहाँ लुप्त हो गए। मैं नहीं जानता था कि वो बच्चा ठीक हुआ या नहीं हुआ, या वो जीवित है या नहीं है। और मेरे अंदर एक थी बात कि प्रभु, हमें पता नहीं लगा उसका क्या हुआ। तो अचानक एक दिन मैं भाई गिरजा शंकर, हमारी कलीसिया का, और उनकी पत्नी विनीता, उनके 3 बच्चे हैं, उनके घर में मैं प्रचार करने के लिए गया खोड़ा में। तो वो औरत करीब 10-11 साल के बाद वहाँ आई। तो वो कहने लगी, वो भी प्रचार में बैठी थी। मैंने कहा, मैंने जब प्रचार किया, सबका परिचय पूछा, कहने लगी मैं आपको जानती हूँ। मैंने कहा आप मुझे जानती हो? कैसे जानती हो? मैं तो कभी आपसे नहीं मिला, क्योंकि हमारे इतने लाखों लोग मिले और छूटे हैं कि हमें याद नहीं। उन्होंने कहा भैया एक बार आप न्यू अशोक नगर में बैठते थे, मेरा बच्चे के हाथ पैर टेढ़े थे और रीढ़ की हड्डी पूरी मुड़ी की थी ऐसे करके, और आपने उसकी दुआ की थी। मैंने अतुल से कहा रिकॉर्डिंग करने की। मैंने कहा हाँ भाई। तो उस समय तो हमारे पास फ़ोन भी नहीं था जब ये चमत्कार प्रभु ने किया। तो अतुल भाई ने उसकी रिकॉर्डिंग करी। तो मैंने कहा वो बच्चे का क्या है ये बताओ।
कहले भैया वो बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं कहाँ है वो? बोला वो तो 9-10 साल का हो गया, वो तो स्कूल जाता है, खूब खेलता कूदता है। मैंने इनके परमेश्वर का धन्यवाद हो, दीदी आप उसको लेकर आना। तो मतलब जब परमेश्वर ऐसा कोई आश्चर्यक्रम करते हैं तो हमको भी खुशी होती है। उनको तो बच्चा उनका ठीक हुआ, पर हम भी उस चमत्कार को देख के आनंदित होते हैं कि क्या सचमुच परमेश्वर ऐसे ऐसे आश्चर्यक्रम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं कि ये सारी कहानियाँ ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। इसलिए ये इसका नाम है महा अति पवित्र शास्त्र। ये सत्य वचन है। यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन, जो तुम सांस ले रहे हो वो मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6, प्रेरितों का काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार मोक्ष मुक्ति पा सके। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा चीज़ों, मैं उस दिन बहुत खुश हुआ। तो जब हमने उसकी गवाही सुनी बच्चा ठीक हो गया, बच्चा मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन मैं सुन के बड़ा खुश हुआ जब उसकी माँ ने बोला कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने कहा दीदी आप आइएगा संडे को हमारी कलीसिया में, हम उस बच्चे की गवाही दिखाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे। तो वो बोली हाँ भैया आऊँगी। वो फिर भी नहीं आई आज तक। तो उसने मुझे बताया कि जो बीमारी मेरे बच्चे पर थी वही चीज़ मेरी सास के ऊपर चली गई, अब वही दुर्दशा मेरी सास की हो गई। तो मेरा मन दुख से भर गया। मैंने कहा ओह ये तो आत्मा ट्रांसफर हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा बहन आप अपनी सासू माँ को लेकर आना, वो बुजुर्ग माता जी बहुत कष्ट भोग रही होंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बोले भैया हम अगले संडे आएंगे। पर मुझे बाद में पता लगा कि उस औरत ने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, वो मेरे बच्चे को मिट्टी में दबवाती थी, अब वही समस्या उस पर आई है तो बुढ़िया भुगत रही है। मुझे अच्छा लग रहा है। ये महापाप है। अगर आप किसी के दुख को देखकर दुखी नहीं हो रहे, आपके मन में दया नहीं आ रही, तो याद रखना याकूब की पत्री 2:13 पे लिखा है, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के किया जाएगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। इसलिए हमें तरस जरूर खाना चाहिए, हमें दया जरूर खानी चाहिए। मेरा दिल दया से भर गया उस माता जी के प्रति कि उस सासू माँ ने पहले भी उस बच्चे के भलाई के लिए जो इतनी अकल थी कि मिट्टी में दबा दो, बच्चा खुद एक्सरसाइज करेगा, परिश्रम करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ठीक हो जाएगा, इतनी अकल थी संसारिक। लेकिन वो खेल तो दुष्ट आत्माओं का था। और दुष्ट आत्मा सिर्फ यीशु मसीह शुद्ध आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से जाती है और वो चली गई और बच्चा ठीक हो गया, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी जब हम गवाहियाँ सुनते हैं तो हमें भी आनंद मिलता है और हमारा मनोबल विश्वास और बढ़ता है और हम और जोर और जोश और खरोश के साथ हम अपनी सेवा और ज़्यादा करते हैं। इसलिए प्रभु के चरण लिखा है तो समय और समय तैयार रहे, दिन और रात तैयार है। तू सुबह बीज बो, तू सांझ को बीज बो, तू नहीं जानता ये फलन दो या वो फलन दो या दोनों के दोनों अच्छे निकले। गुलाम 24 घंटे का होता है, मैं यीशु मसीह का गुलाम हूँ। इसलिए 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला रहता है और अगर लोग आधी रात को भी 2 बजे 3 बजे 4 बजे अगर मेरे से फ़ोन पे दुआ कराते हैं, मैं उठ के उनके लिए दुआ करता हूँ। और कभी किसी से इस बात के नाराज़ नहीं कि आपने इतनी रात को फ़ोन क्यों किया। कभी कभी एक फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है। ये मेरी सबसे विनती है कि अगर दोनों नंबर मैंने दे रखे हैं कि यदि एक फ़ोन अगर नहीं लगा तो मेरे दूसरे फ़ोन पे करना चाहिए। यदि आप एक ही फ़ोन के पीछे लगे रहते हैं और वो फ़ोन साइलेंट होगा तो ये आपकी गलती है, क्योंकि एक छोटी सी दुआ से किसी की ज़िंदगी मिल सकती है। मैंने रात को दर्शन सिंह रावत के लिए प्रार्थना की थी 2:45 बजे और अचानक वो उनका शरीर ठंडा हो गया। उनकी पत्नी ने सोचा कि ये नशे की हालत में है, ये डेली शराब पीते थे और वो ऐसे ऐसे कह रहे थे कि फ़ोन कर जल्दी से मेरे भैया से दुआ करा दे, छाती में दर्द हो रहा। गिरे, जमीन में गिरते ही ठंडे हो गए। तो उनकी पत्नी ने सोचा ये मजाक नहीं कर रहे, देखा तो वो ठंडे हो गए थे। वो दक्षिणपुरी में रहते हैं दिल्ली के अंदर और अभी जीवित हैं, बिल्कुल सही हैं। उनकी पत्नी कलकत्ता की रहने वाली है, जिनके जीजा जी के पिताजी को सांप ने, कोबरा ने काटा था 2200 किलोमीटर दूर। उसके लिए मैंने फ़ोन पे प्रार्थना की थी और यीशु मसीह ने उनको भी जिंदा किया। तो बाइबल में लिखा है प्रेरितों का काम 16:30-31 पे, हे साहिब उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उतर पाएगा।
तो मैंने आज तक जितने लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना, विनती, निवेदन, दुआ की। मैंने किसी पर दया नहीं करी, मैंने किसी को ठीक नहीं करा। वो जिंदा परमेश्वर जिसको चाहते हैं उस पर दया करते हैं, और जिस पे चाहते हैं, जिसको चाहते हैं कठोर कर देते हैं। कभी भी कोई पास्टर अपने पे गुमान घमंड ना करे। बस हम तो इसी में खुश हैं कि हमारी दुआ से लोगों को राहत मिलती है, ज़िंदगी मिलती है। हमारी शिक्षा से, सच्चाई बताने से लोग शैतान के बंधन से छूट जाते हैं और लोग स्वतंत्र हो जाते हैं और उनके जीवन में आशीष आती है। हम बड़े खुश होते हैं जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो आशीष मिलती है। इसी प्रार्थना, इसी यूट्यूब चैनल के द्वारा 9 साल से एक पति पत्नी को, सिख परिवार से उनकी पत्नी को कोख बंद थी और यीशु मसीह ने उनकी कोख खोल के उनको जो है माँ होने का और उनके पति को पिता होने का सौभाग्य दिया। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई तो हमारा और जोश बढ़ता है। इसलिए मैं और सच्चाई खराई से इस यूट्यूब के माध्यम से प्रार्थनाएं करता हूँ। मैं नहीं आपको देख पा रहा किसमें, पर जो आप इस वचन पर विश्वास करोगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो हमारी वीडियो लगातार देखते हैं। मैं अंत में पूरे देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक मनुष्य के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ और संडे को तेल और पानी पे भी दुआ करता हूँ। मैं चाहूँ तो रोज़ भी कर सकता हूँ। तो कहने मतलब ये है कि वो जो तेल लगाने के लिए, पानी पीने के लिए होता है, और यीशु मसीह को जब धन्यवाद देते हैं तो उनके जीवन में मिरेकल चमत्कार होता है। फिर ऐसी गवाहियाँ आती हैं तो हमारा विश्वास और मनोबल बढ़ता है। हमें ये नहीं लगता कि हम बस ऐसे बैठ के बोले जा रहे हैं और यूं ही व्यर्थ में बातें बना रहे हैं। नहीं, ये एक एक वचन जीवित है, सच्चा है और प्रमाणित करता है। तो जब लोगों की गवाहियाँ आती हैं तो हमारे जीवन में हमारा मनोबल, विश्वास बढ़ता है। तो परमेश्वर ने इतने मिरेकल किए हैं इस 21 साल के अंदर, मेरे को गिनती याद नहीं। लाखों लोग ठीक हुए, एक को भी मैंने ठीक नहीं किया। सबको जीवित, चंगा, स्वस्थ करने वाला जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी जी है। हालेलुया। तो मैंने आप बता रहा हूँ कि सिर्फ प्रार्थना की, वचन सुनाने मैंने कभी किसी का मुंह देखा प्रचार नहीं किया, ना करूँगा। चाहे राजा हो चाहे रंग, मेरे सब मनुष्य बराबर हैं। इसलिए बड़े से बड़ा, चाहे कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे झोंपड़ी में रहने वाला है, कोई भी निर्धन आ जाए, मैं सबके लिए बराबर है, क्योंकि सब मनुष्य परमेश्वर के लिए सब बराबर हैं और वो सबको एक दृष्टि से देखता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं कि कोई धनवान है या निर्धन है तो उसके साथ पक्षपात किया जाएगा। ये परमेश्वर में सिखाते हैं, इसलिए हम कभी भी किसी के साथ पक्षपात ना करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ऐसे चमत्कार करते हैं, क्योंकि रोमियो 9 की 14 से लेकर 18 आयत लिखा है, सो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा, और मैं जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। सो ना तो चाहने वाले की, ना हम जैसे दौड़ने वाले सेवकों की, पास्टरों की, परंतु तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मैंने तुझे अब तक इसलिए बनाए रखा, जीवित रखा, कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। तो यदि आप परमेश्वर की महिमा के लिए फल नहीं ला रहे, आप संसार के लिए यीशु के नाम को कैश करा के अपने घर को, अपनी पॉकेट, अपने जीवन को, अपने जेब को भरना चाह रहे हो और आपको प्रभु की तरफ ध्यान ही नहीं, तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर आत्मा शोकित होता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर वो बहुत पेशेंस रखने वाला परमेश्वर है और ज़िंदगी भर में आखिरी सांस तक हमें क्षमा करते हैं, दया करते हैं। और यदि हम यीशु मसीह को मानते मानते इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, तब भी हमारी आत्मा को स्वर्ग स्थान में जगह देते हैं, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना 11 की 25 आयत में लिखा है, जॉन 11:25, यीशु ने उनसे कहा कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, मुझ पर विश्वास रखता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तो हमारे में कभी मौत नहीं होती, वो सो जाते हैं, सो के जाग जाते हैं, बस वो बदल जाते हैं। शरीर यहाँ और आत्मा निकलते ही सीधा स्वर्गीय स्थान में। हालेलुया। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, सात आयत 2 कुरिन्थी 5:7, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम यीशु मसीह की कोई चित्र या फोटो, इमेजिनेशन नहीं देखते, या कोई क्रॉस का निशान नहीं देखते, या ये नहीं देखते कि ये चर्च बहुत बड़ा चर्च है।
दिल्ली का सबसे बड़ा मैं चर्च का मेंबर हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नूह की कश्ती के डिजाइन का चर्च बनाया है महारानी बाग के पास, तो मैं वहाँ का मेंबर हूँ। नूह की कश्ती डिजाइन जैसे। तो ये लोगों की अपनी सोच है। एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चर्च, सरधना का चर्च, वहाँ मेला भरता है। तो ये सब ईंट गारे का मकान है, भूचाल आ गया तो सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गिरजाघर, सारे गुरुद्वारे, सारी पीर की दरगाह तड़पड़ा जाएंगी, टूट जाएगी, और उसके अंदर जिसको भी आप कुछ भी परमेश्वर का स्थान देके बैठते हो वो सब दब जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन मैंने कहा, पहला कुरिन्थियों 3:16 पे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो इस मंदिर को पवित्र रखना है। ये है वो जहाँ 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं, यीशु मसीह की चर्चा, डिस्कशन करते हैं, उनकी महिमा इबादत करते हैं, वहाँ वो उनके बीच में मौजूद होता है। हालेलुया। तो मत्ती 18:20 के अनुसार वो वहाँ काम करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 8 आयत पे, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। अपने यीशु मसीह के साथ इस देह से जल्दी छोड़ते हैं, सोचते हैं कब इस देह से हमारी आत्मा निकले और अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हालेलुया। अरे इसको क्या जल्दी है? जब परमेश्वर ने किसी काम, किसी मकसद के लिए हमको भेजा ना, उनकी इच्छा जानो कि धरती पर हमने उनके काम को अंजाम देना है। जिस बात के लिए उन्होंने तालीम, शिक्षा दी है, यूहन्ना 15:16 पे लिखा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे। तुम जो कुछ मेरे पिता से मांगो, मेरे नाम से मांगो, वो तुम्हें देगा। तो उस समय यीशु मसीह को स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार नहीं मिला था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से, मेरे पिता से मांगो, वह तुम्हें देगा। तो इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय यीशु मसीह को स्वर्ग पृथ्वी की अथॉरिटी नहीं मिली थी। इसलिए यूहन्ना जॉन 15:16 पे लिखा है। और मत्ती 28:18 पे लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे, यीशु मसीह को दिया गया है, मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सारे जगत के लोग, सारी सृष्टि के लोग सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16:15 पे लिखा। हालेलुया। और मत्ती 18:19-20 पे लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को चेला और चेली बनाओ और न पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट के नाम से बपतिस्मा दो, और ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। पहले जनवाओ, यदि उन्हें सही लगेंगी तो वो स्वेच्छा से मानेंगे, जबरदस्ती कोई ना माने। मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। रहूँगा नहीं। अगर रहूँगा लिख देते तो ये वचन मुर्दा हो जाता, डेड हो जाता। कब रहेगा? सुबह रहेगा, शाम को रहेगा, दिन में रहेगा, रात में रहेगा? कौन से सन से कौन से सन तक रहेगा? कौन से वार को रहेगा? परमेश्वर प्रति क्षण, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति पल वो हमारे संग इस वचन के द्वारा है। यदि हम इस वचन के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। इसलिए इस वचन से बाहर जाने की कोशिश नहीं करिएगा कोई भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे लिखा 9 आयत पे, 2 कुरिन्थियों 5:9, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, और हम उसे भाते रहें। चाहे हम मतलब स्वर्ग में रहें और चाहे धरती पर रहें, चाहे साथ रहें इस वचन के, या कभी कभी इस वचन से होकर हम दुनिया में बाहर भी रहें, तो हमारा चाल चलन इतना बेहतरीन हो कि हम जब लोगों से बात करें या लोगों से कुछ मुलाकात करें तो लोग हमारे चाल चलन को देखें कि भाई इसके अंदर तो सिर्फ यीशु मसीह की बातें निकल रही हैं, इसके अंदर तो सद्गुण की बातें हैं, मन भावनी है, सुहावनी बातें, आदरणीय बातें, मन भावनी बातें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सद्गुण की बातें, प्रशंसा की बातें परमेश्वर। इसलिए हमारे मुंह से धन्यवाद ही सुना जाए, हमारे चलते, हमारे अंदर चाल चलन में यीशु मसीह चलते फिरते नजर आए। हालेलुया। 10 आयत में लिखा है, क्योंकि 9 आयत दोबारा पढ़ रहा हूँ, इस कारण हमारे मन की उमंग है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें,
और हम परमेश्वर को भाते रहें, क्योंकि अवश्य ज़रूरी है कि हम सब का हाल यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए, उसका फल मिलेगा। हर आत्मा देहांत होने का, जब शरीर किसी का आत्मा निकलता है तो उसकी देह का अंत होता है, उसको कहते हैं देहांत होना। अगर हिंदू या सिख है तो उसको फूंक दिया जाता है, मुसलमान ईसाई है तो दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद भी वो गल सड़ के मिट्टी बन जाता है और जलाने के बाद भी वो राख बन करके वो जो है लोग ले जाके उसकी अस्थियों को प्रवाह कर देते हैं। लेकिन आत्मा नहीं मरती, ना वो जलती है, ना कटती है, ना मरती है। वो आत्मा सीधी न्याय के लिए, न्याय के बाद यीशु मसीह के बाद जाएगी। अब यीशु मसीह जी उसके जीवन की रिकॉर्ड की खोलेंगे कि धरती पर रहते तूने ये काम किए और मैंने तेरे को अपने काम के लिए चुना था, तूने मेरा वचन सुना और कितने समय तूने मेरा काम किया और जब तूने नहीं किया, क्योंकि जो बाढ़ अगर खेत को खाने लग जाए तो वो बाढ़ किसी काम के नहीं। इसलिए वचन में लिखा यूहन्ना 15 पे, मैं दाखला था, तुम डालियाँ मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में है, इस वचन में है, वो फलती है ताकि और फल लाए। जो डाली मुझ में नहीं है उसे स्वयं परमेश्वर काट डालता है और वो सूख जाती है, लोग बटोर के आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है, नाश हो जाती है। सो मैं दाखला था, तुम डालियाँ मुझसे अलग होके, जुदा होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। ये बात अंडरस्टूड है। इस यूहन्ना 15 के साथ पे 2 जगह कंडीशन है। यदि का मतलब कंडीशन, शर्त, यदि तुम मुझ में बने रहो। वर्ड के सारे विश्वासी, वर्ड के सारे बिलीवर्स, सारे इस समुदाय को मानने वाले, सारे जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, वो सब बने हुए हैं। और आगे लिखा है, यदि मेरी बातें, मेरी शिक्षा, मेरी तालीम, मेरे वचन तुम्हारे अंदर बने रहें, उसके अनुसार चलते हो, तो कंडीशन है, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु यदि मेरे वचन के अनुसार नहीं चलते तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर का निर्णय है, ये फैसला प्रभु जी करते हैं कि इसको क्यों मैं अपने पास बुला रहा हूँ। कोई बात, बस इसको बहुत दिन ये रह लिया, आ जाओगे, मैं स्वर्ग में तेरे को जगह देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि तूने लोगों के सामने मेरा इनकार नहीं करा, चाहे मेरा काम नहीं करा, लेकिन मेरे नाम को तूने फैलाया, जितने समय भी फैलाया। कोई बात नहीं, आगे नहीं फैलाना चाहता, आ जा, मैं तुझे अपने स्वर्ग में बुला के तेरे को स्वर्गदूत बना के अपनी महिमा दूंगा। हालेलुया। पर तेरी गलती का मैं जरूर बताऊंगा कि न्याय करते समय कि तूने शरीर में रहते जो जो भले और बुरे दोनों काम किए, दोनों की प्रोजेक्टर की फिल्म तेरे को दिखाऊंगा, ताकि तू खुद ही बता कहाँ रखा जाए तेरे को, स्वर्ग में या नरक में। देख ले अपने दुष्कर्म, देख ले अपने कुकर्म, देख ले अपने मुंह की बातें, कुटिल बातें, कुटिल व्यवहार। अगर तूने भलाइयाँ की है तो फिर तेरा बुराई करने वाला कोई नहीं। परमेश्वर तेरे भले कामों के कारण तुझे अपने स्वर्ग के स्थान में रखेगा। तूने समाज की परवाह नहीं करी, लोगों के सामने मुझे अपना पिता प्रभु माना, तो मैं भी अपने स्वर्गदूतों के सामने तेरे को अपनी संतान मानूंगा। तेरी आत्मा नरक में नहीं जाएगी, नाश नहीं होगी, बल्कि अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगी, क्योंकि तूने धरती पे समाज से टकरा गया मेरे नाम की खातिर, इसलिए मैं तेरे को स्वर्ग के स्थान में रखूंगा। यहाँ लिखा है, सो प्रभु यीशु मसीह का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट उजागर है। परमेश्वर हमारे दिल की बातें जानता है, परमेश्वर हमारे दिमाग की बातें जानता है, हर मनुष्य की, हर विश्वासी की, हर बिशप, हर पास्टर, हर इवेंजलिस्ट, हर एल्डर्स, हर विश्वासी की बात प्रभु जानते हैं, और जो अविश्वासी हैं उनकी बात भी जानते हैं। तो लिखा है, सो हम प्रभु का भय मानकर लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा उम्मीद यह है कि तुम्हारे विवेक पर, अंतरात्मा पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बढ़ाई तारीफ तुम्हारे सामने नहीं करते,
वरन बल्कि अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर मौका देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं बल्कि वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। हालेलुया। तो वो परमेश्वर, कुछ लोग दुनिया को दिखावे के लिए करते हैं, ढोंग करते हैं। परमेश्वर जानता है कि सचमुच मुझसे प्रेम करता है या नहीं करता, तो परमेश्वर उनको देखता है। हालेलुया। तो लिखा है, यदि हम बेसुध है तो परमेश्वर के लिए, यदि हम बिल्कुल मदहोश आनंदित होकर बिल्कुल मस्त लौलीन होकर के प्रभु की महिमा करते हैं, निर्डर और निर्भीक होकर प्रभु का प्रचार करते हैं, तो अगर हम बेसुध हैं तो तुम्हारे लिए, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और चैतन्य अलर्ट हैं तो तुम्हारे लिए, यदि हम चौकन्ने हैं तो तुम्हारे लिए। हालेलुया। तो इसलिए हम बहुत सजगता से, कि हमसे कोई चूक ना हो, फिर भी हो जाती है क्योंकि हम मनुष्य हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश, मजबूर, बेबस, लाचार कर देता है, इसलिए कि हम यह समझाते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। यानी आदम, हम सब के लिए पाप करने के कारण आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, और जिस फल को मना किया था कि तू ना खाना वरना तू मर जाएगा, उन्होंने फल तोड़ा और खाया, तो हम सब पर मरी फैल गई। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और वे जी भी उठा। हालेलुया। तो हम जितने दिन भी इस धरती पे जीवित हैं, हम अपने लिए नहीं, हम यीशु के लिए जीवित हैं, उनकी महिमा के लिए, उनके गुणवाद के लिए, उनके धन्यवाद के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए, उनकी तारीफ के लिए, उनकी सच्ची बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम तो एक मात्र बर्तन, एक पात्र, एक संदेशवाहक है, छोटे से सेवक है, बल्कि दास कहलाने के योग्य बने। फिर भी परमेश्वर ने अपना भंडारी बनाया, तो हम उनके भंडार से अच्छी अच्छी बातें निकाल के लोगों को देते हैं, सच्चाई और खराई के साथ, ताकि लोग परमेश्वर का भय माने और डरें। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कोई पापी पाप में मरे, बल्कि चाहते हैं कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे। इसलिए प्रेरितों का 3:19, मन फिराओ। किससे? पाप से। मन फिराओ पाप से और लौट आओ, अपने गुनह गंदे कामों से लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख विश्रांति के, चैन के, सुकून के, रेस्ट के, रिलीफ के, आराम के, सुखदायक, सुख देने वाले दिन तुम्हारे जीवन में आए। हालेलुया। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। हालेलुया। तो यहाँ ये खास वचन है, इसको बहुत लोग ध्यान से पढ़े ना। ये विशेष करके जो कहते हैं हम कि विश्वासी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम यीशु मसीह के समुदाय के लोग हैं, यानी यहाँ की देसी भाषा में बोले तो बोले क्रिश्चियन है, तो ये उन लोगों के लिए खास वचन है। मैंने अपने घर में नहीं इसको प्रिंट कर दिया। यदि आप बाइबिल को मानते हैं तो बाइबिल की बातों को भी मानिए, क्योंकि को मानो तो किताब, बाइबिल की मानो तो आज्ञा। इसलिए कोर की लड़ाई है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, इसमें चलने वाले धर्मी ठहर जाएंगे। तो आप ये देखिए क्या लिखा है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ और आता जिंदा है। जब जिंदा है तो यीशु मसीह की तस्वीर लगाना सख्त मना है। और मरियम की कोख से पैदा हुए उसकी, वो तो स्वयं मर गई और मरने के बाद जिंदा भी नहीं हुई, तो उनकी तस्वीर लगाना सख्त मना है। और जिस क्रॉस पर यीशु मसीह को दर्दनाक मृत्यु दी गई, जैसे आज उम्र के आकर फांसी है, उस जमाने में क्रूस की मौत हुआ करती थी। तो जिस चाकू से हमारे बाप की हत्या होगी, वो खूनी खंजर को हम प्यार नहीं बल्कि नफरत करेंगे, तोड़ देंगे। जिस बंदूक से हमारे बाप को गोली लगेगी, उस बंदूक को हम प्यार नहीं बल्कि वो खूनी बंदूक होगी, हम उस बंदूक के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो इस क्रॉस के निशान पर इस क्रूस की कथा सुनानी है कि यीशु मसीह को उन दिनों 2 डाकू भी अगल बगल में लटकाए गए थे, तो वो पाप करने वाले के लिए सजा होती थी। पर यीशु मसीह निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक, बेदाग और पवित्र और अति पवित्र थे, फिर भी उनको दोषियों के साथ लटकाया गया। तो इसमें बड़ी बेइज्जती की बात है। ये कोई सम्मान या इज्जत की बात नहीं है कि चर्च के ऊपर क्रॉस का निशान लगा दिया
ताकि पता लगे कि हाँ भाई ये गिरजाघर है, चर्च है। आप लेके लगा सकते हैं जीसस प्रेयर टावर, यीशु मसीह का प्रार्थनागार। समझाओगे तो सब समझ में आएगा। जरूरी नहीं कि चिन्ह साइन होना चाहिए। तो ये श्राप चिन्ह है, उस चिन्ह के कारण शैतान अटैक करता है। इसी प्रकार हर समुदाय में लोगों ने अपने अपने चिन्ह लगा दिए। उन चिन्हों से बचते नहीं है जो चिन्ह अपने घरों में लटका लेते हैं, अपने घरों में टांग लेते हैं और अपने जो है जगह जगह अपने जो धार्मिक स्थल तो उन पर लगा देते हैं वो पहचान के लिए। तो थोड़े दिन में अपना भी पता लग जाएगा कि ये मंदिर है या मस्जिद है या गिरजाघर है या गुरुद्वारा है या पीर की दरगाह है। वो उस पर पढ़ते नहीं है कि ये क्या है, वो सब देख के पता लगा लेते हैं क्या है। तो इसलिए ये सिंबॉलिज्म नहीं होना चाहिए। किसी भी सिंबल से शैतान आके उल्टा अटैक करेगा। तो आप जो ये कबूतर, क्रॉस, ये सब लगाते हैं, परमेश्वर कबूतर की नाई यानी सफ़ेद रंग की रोशनी उतरी, ज्योति उतरी, ना कि कबूतर उतरा। तो ये गलत सिंबल है। शैतान ने बुद्धियों को भ्रमित कर दिया। बाइबल में लिखा शैतान हो सका तो चुने हुए तक को भरमा देगा। उसने भरमा दिया और क्रूस की कथा सुनाने के बजाय क्रॉस का निशान लगा दिया। इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस और निशान का मतलब साइन, और हिंदी में कहते हैं क्रूस की स्टोरी, क्रूस की कथा। तो क्रूस की कथा में छुटकारा है, ना कि क्रॉस के साइन में। तो जिसके गले में क्रॉस का साइन होगा या जहां लगा होगा वहां पे शैतान पहले से ही आपने बिठा रखा, फिर छुटकारा कैसे मिलेगा? तो ये ध्यान से पढ़ लीजिए। यीशु मसीह की तस्वीर लगाना सख्त मना है। मरियम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और यहोवा को किसी ने देखा ही नहीं, वो आत्मा। मूसा ने भी देखने की इच्छा की तो उन्होंने कहा इस छेद में घुस जा, जब मैं हाथ रखूंगा, जब मैं दूर चला जाऊंगा तो मुझे पीछे से देख पाएगा क्योंकि मैं इतना तेजस्वी हूँ, सूरज से भी तेज रोशनी में रहता है, वो अगम्य ज्योति में रहता है। पहला तिमुथियुस 6:16 पे लिखा है वह अगम्य सूरज से भी तेज रोशनी में रहता है, ना तो उसे किसी मनुष्य ने देखा, किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राजा युवानी में रहेगा। आमीन। तो जब आपने देखा नहीं तो आपने इमेजिनेशन चित्र कैसे बना दिए? जहाँ चित्र बना नहीं, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस में छपा नहीं, समझ लो परमेश्वर, दुनिया को बनाने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, कोई मनुष्य अपनी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपा सकता, बना सकता। तो जिसने भी अपना अपना ईश्वर, अपना अपना जो है परमेश्वर छोटा सा बना के, ये परमेश्वर की हंसी उड़ाई जा रही है, मजाक, तौहीन, उनको ठट्ठों उड़ाया जा रहा है। तो याद रखना, जो परमेश्वर के वचन को ठट्ठों उड़ाएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी मैं 6 आयत से पढ़ूंगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की, स्वर्ग की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में ही आप हौसला ना छोड़ें क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मौका मिले हम सभी के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस 2 कोरिन्थियों 6 की 16-17 आयत को ध्यान से पढ़ लेना अपने घर में। यह आप लोगों के लिए एक बहुत ही चैलेंजेबल बात है, और ये 3 जगह लिखी है। यूहन्ना 1:18, परमेश्वर को किसी ने एवरीवन, किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र यीशु मसीह जो पिता यहोवा जी की गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया। दूसरा ये वचन 2 कोरिन्थियों 5:16 आयत, सो अभी से हम किसी को शरीर के अनुसार, फिजिकल रूप से, चित्र के अनुसार नहीं समझेंगे, और यदि हमने अब से पहले यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। यदि किसी ने गलती से आपको मिसगाइड करके गलत शिक्षा दे दी है तो आप उस लीक से आप चेंज होइए। सुबह का भूला शाम को लौटाए तो भूला नहीं कहलाता। इसलिए अपनी गलती में संशोधन कीजिए, जब जागो तब सवेरा, हर दिन अपने ऐसे। हमने भी 35 साल की उम्र तक ना जाने मालूम कितने तरह की
ऐसी शक्तियों की जिनको हमने परमेश्वर का स्थान दिया था जबकि वो थी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये ज्ञान मिला तो हम भी फिर गए भाई। तो हम तुम्हारे लिए एक आदर्श, एक नमूना है, और आज जीते परमेश्वर की महिमा निर्भीक और निडर होकर करते हैं, क्योंकि फिलिपियों 1:21 आयत पे लिखा है, मेरे लिए, हर विश्वासी के लिए जीवित रहना यीशु मसीह है और मर जाना लाभ ही लाभ है। तो हम यीशु के लिए जीवित हैं और मरेंगे तो लाभ ही लाभ है। जब भी मरेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे, हमारा शरीर मट्टी का है, बस ये कभी गिरेगा तो इसके अंदर से आत्मा निकलती अनंत काल के लिए स्वर्ग में यीशु के पास जाएगी। तो लिखा है, सो यदि कोई यीशु मसीह में तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई। तो आपको पुराने सिस्टम के अनुसार बदलना पड़ेगा, पुरानी परंपरा, पुराने रीति रिवाज, पुराने आडंबर, पुराने पाखंड छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय में हो। तो यहाँ लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप ना केवल कर लिया बल्कि मेल मिलाप की सेवा अपने चेलों को सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। सो हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। क्या हैं? हम उसके राज्य के एम्बेसडर, राजदूत हैं। जैसे कि एक देश का एक राजदूत होता है एक कंट्री में। हालेलुया। सो हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है कि हम यीशु मसीह की ओर से निवेदन रिक्वेस्ट करते हैं कि परमेश्वर यहोवा जी के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर यहोवा जी की धार्मिकता बन जाए, और हम जो उसके सहकर्मी साथ साथ काम करने वाले हैं ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ बेकार ना रहने दो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया, तो ये अनुग्रह हुआ है तो हम इसको बेकार नहीं जाने देंगे, वेस्ट नहीं होने देंगे। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना कि इस वचन के अनुसार ही चलना है और सिर्फ परमेश्वर को पसंद करना है। इसलिए 2 कुरिन्थी 6 अध्याय और उसकी 14 आयत से 6:14 से मैं पढ़ूंगा। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जो, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और यीशु मसीह का बलियान खून खराबा दंगा फसाद करने वाले के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, क्या संबंध, क्या रिलेशन, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर यहोवा जी के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण स्वीकार करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग स्वेच्छा से मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हूँ, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली और विश्वासी हूँ। जैसे ही आप परमेश्वर के साथ वचनबद्ध हो जाओगे, वचन से बंध जाओगे, तो परमेश्वर की आप संतान और वो आपका जीवित परमेश्वर पिता बन जाएगा, और तभी से आपके ऊपर से हर एक पाप, श्राप, बीमारियाँ और हर निर्धन करने अशुद्ध आत्माएं और शैतान के सारे अधिकार टूट जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। और आप एक नई आशीष के साथ आप परमेश्वर के संतान बन जाओगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए,
आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से और विशेषकर कोरोना की स्प्रेड से आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को चंगा और स्वस्थ कीजिए और इस कोरोना की स्प्रेड से दूर रखिए। प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्यों को आशीष दी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा करता है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। देश और दुनिया के लिए, हर मनुष्य के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। यीशु मसीह, आपका वादा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे थे, उनके बीच मौजूद होते। मत्ती 18 की 20 अनुसार, और प्रभु जी आपने 18 के 18-19 पे आपने कहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधो वो स्वर्ग बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोले वो स्वर्ग खोलेगा। ये धरती पे 2 जन एक मन इच्छित होकर कुछ भी आपके नाम से मांगे तो आपके स्वर्ग के पिता यहोवा जी की ओर से हो जाएगा। यूहन्ना 20:23 पे जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए मान पे हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। हम आपकी चौकी पे बैठ के आपकी ओर ताकते, आपको निहारते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं और आपको नबूवत करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप जीवित जीवित पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर हो। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा तू अपना मुंह पसार मैं उससे भर दूंगा। वचन संहिता 81 की 10 आयत पे आपने कहा है। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है प्रभु जी लूका 11 की 9 से लेकर 13 आयत तक, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। क्योंकि जो मनुष्य मांगता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, जो ढूंढता है उसको पाता है। यदि तुम्हारा पुत्र रोटी मांगे तो पत्थर खाने को ना दोगे, मछली मांगे तो सांप खाने को ना दोगे, अंडे मांगे तो बिच्छू खाने को ना दोगे। जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों, बेटा बेटियों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्ग के पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हमें पवित्र आत्मा दीजिए और हमारी पवित्र आत्मा जी अगुवाई कीजिए। हम पवित्र आत्मा में होके आपके पवित्र वचन के अनुसार इस दुनिया में आपके चाल चलन को प्रदर्शित कर सकें, जिस काम के लिए आपने हमें चुना है। प्रभु जी, हम अपनी बुद्धि शैली से नहीं और आपके दया अनुग्रह के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। इसलिए प्रभु जी, हम चाहते हैं हमें अपने अनुग्रह और दया के द्वारा संभालिए, और जिस काम के लिए आपने हमें धरती में मनुष्य बना के भेजा है, प्रभु जी हमारे जीवन से अपनी महिमा लीजिए। हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें। हम सब के सब आपके वचन के सुनने वाले, सुनाने वाले और प्रभु यीशु प्रचार करने वाले नहीं बल्कि चलने वाले बने। प्रभु जी, हम सदा आप में बने, आपकी प्रभु जी बुद्धि, अपनी बुद्धि और शरीर के अनुसार नहीं बना, आपकी पवित्र आत्मा चलाए में चले। हम में से प्रत्येक के जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, देश और दुनिया के हर मनुष्य के लिए, हर एक के ऊपर से यीशु के नाम से हम पाप से आपको तोड़ते हैं, पाप से आपको क्षमा करते हैं। प्रभु जी, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सारी कंट्रियों को आपके चरणों को लाते हैं। प्रभु जी, एक एक कंट्री के राष्ट्रपति और प्रभु जी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और वहाँ के निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों सौंपते हैं। यीशु के नाम से
उनके प्रचारिक पाठशाला को हम तोड़ते हैं, पाठशाला को क्षमा करते हैं। टाची मोल प्रभु जी संदने प्रभु यीशु से ये आपके प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मान विचार कोरोना की स्पिरिट से आजाद गए, कोरोना की आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। कोरोना की आत्मा को हम बांधते हैं अपने महान पेश, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने भारत देश के लिए। महान पेश हम भारत देश को, महान पेश अपने इंडिया को आपके शरणों में लाते हैं। अपने इंडिया के प्रभु यीशु मसीह महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय और प्रभु जी महान पेशा प्रार्थना करते हैं। गृह मंत्री और प्रभु यीशु रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, महान पेशा स्वास्थ्य मंत्री और प्रभु पेट्रोलियम मंत्री, कृषि मंत्री, प्रभु यीशु मसीह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जितने भी और मंत्रीगण हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक एक लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को आपके चरणों पर लाते हैं प्रभु जी, जो देश को चलाते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान पेशा हम प्रार्थना करते हैं, देश की बागडोर उनके हाथों में आपने दी है। महान पेशा हमने तो उनको सिर्फ एक वोट दिया, पर आप उनको शासन तक पहुंचाने बिठाने वाले हो। और आप ही जब तक प्रभु जी उनके अंदर आपकी दिव्य आत्मा चलती है, वो इस धरती पे सांस ले रहे हैं, सब आपके मोहताज हैं। क्या इंसान, क्या पशु पक्षी, क्या प्रभु जीव जंतु, सब चाहे जलचर, चाहे जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान पेशा जिन मनुष्यों में आत्मा है और जितने जीव जंतु और प्रभु जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जिनके अंदर जीवन के प्राण हैं, सब आपके प्रभु यीशु मसीह, वो सब प्राणी आपके बनाए हुए। हम सब के लिए विनती करते हैं महान पेशा देश और दुनिया में रहम करें। हमारे भारत देश पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। अपने देश के प्रभु यीशु मसीह जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शलों को और प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार के एक एक जन को, उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेस आती हैं महान पेशा उन सबको, एक एक सैनिक को और प्रभु उनके परिवार के एक एक सदस्य को आपके लहू में कवर करते हैं। चाहते हैं प्रभु कोरोना वायरस से और सर्दी गर्मी बरसात से और दुश्मन की गोलियों से उनको सुरक्षित रखें प्रभु जी। वो जागते हैं तो हमारा देश चैन से सोता है प्रभु जी। एक एक अपने नौजवान देश के महान पेशा हम सैनिक के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। महान पेशा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के, हमारे भारत देश में जितने मुख्यमंत्री हैं, महान पेशा सारे मुख्यमंत्रियों के लिए और प्रभु सारे गवर्नरों के लिए और प्रभु राज्यपाल महोदय और प्रभु उपराज्यपाल के लिए दिल्ली के प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी एमएलए काउंसलर हैं उनके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जितने आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान सब पर आपकी उनका आशीष हो। जितने चीफ जस्टिस हैं, जितने जजेस हैं, जितने एडवोकेट हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इंडियन एयरलाइंस एयर और प्रभु एयर इंडिया प्रभु जितने प्रभु हवाई मार्ग से जुड़े हुए प्रभु सेवा में कार्यरत हैं, एक एक प्रभु अधिकारी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब पर आपकी विशेष अनुग्रह कोरोना से बचा के रखें। महान पेशा प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने इंजीनियर हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर्स हैं और जितनी नर्सिस हैं, जितने नीचे स्टाफ काम करते हैं दिन रात प्रभु जी मरीजों के साथ, दिन रात प्रभु जी बीमारी के साथ जूझ रहे हैं। जितने पुलिस के अधिकारी जी अपने पत्नी बच्चों अपने घर परिवार को छोड़ के सड़कों पर फुटपाथ पर सो करके प्रभु जी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह देश की सेवा के लिए दिन रात तैनात रहे प्रभु जी। एक एक सिपाही के लिए प्रार्थना करते हैं। महान पेशा सब पर आपकी धन का आशीष हो। किसी से कोरोना, किसी भी सिपाही की प्रभु कोरोना से जान को नुकसान ना हो। सब जो कोरोना ग्रसित हुए वो ठीक ठाक हो जाए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान पेशा जितने प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। सफाई कर्मचारी हैं उनके के परिवार के जनों को आपके हाथों सौंपते हैं। एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने भी महान प्रवेशा जो सिक्योरिटी गार्ड है प्रभु जी, एक एक कॉलोनी में छोटे छोटे बड़े सोशल वेलफेयर एसोसिएशन को बना के प्रभु जी जो बेचारे दिन रात गार्ड अपने परिवार को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह सेवा में लगे हैं प्रभु यीशु मसीह। इस देश के हित के लिए, कॉलोनियों के हित के लिए एक एक गार्डों को सुरक्षित रखें, उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेषक जितने भी प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषक वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स और उनके जितने स्टूडेंट हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। महान प्रेषक हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने भी प्रभु यीशु मसीह रेल कर्मचारी हैं और जितने प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषक हम प्रार्थना करते हैं ट्रांसपोर्ट के प्रभु यीशु मसीह, रोडवेज की बस, डीटीसी की बस चलाने वाले, जितने भी ट्रक दिन रात चलाने, आयात निर्यात का सामान इधर से उधर पहुँचाने वाले, एक एक ट्रक ड्राइवर को, एक एक टैक्सी चालक को, महान प्रेषक चाहे वो किसी भी ओला उबर या प्राइवेट कंपनी या कोई भी प्रभु टैक्सी चलाते हो प्रभु जी, जितने ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले और प्रभु जी लोगों को इधर से उधर पहुँचा रहे, महान प्रेषक देश के सब एक एक मनुष्य का एक दूसरे के साथ योगदान है। एक एक मनुष्य के लिए प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने भी प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के अंदर, महान प्रेषक जितने भी शॉपकीपर्स हैं प्रभु, जितने परचून वाले, बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, महान प्रेषक और जितने व्यापारी हैं उन सबको, उनके परिवार को आपके राहों में डालते हैं, कोरोना वायरस से बचा के रखें प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेषक हम जितने भी
प्रभु जी जेलों में कैद हैं प्रभु यीशु मसीह, शैतान ने उनको उलझा दिया और प्रभु जेलों बंद है उनको रिहाई दिलाएं प्रभु यीशु मसीह। जितने पाल खानों बंद हैं उनकी दिमाग की संतुलन ठीक करके प्रभु दुष्ट आत्मा से आजाद करके उनको पाल खाने से बाहर लाएं और उनको ठीक करके लाएं प्रभु जी। और जितने ब्लाइंड स्कूलों में जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु जी आपकी दया के द्वारा चंगे स्वस्थ होने पाए, देखने पाएँ, सुनने पाएँ, बोलने पाएँ। जितने अस्पतालों में मरीज बन के कैद हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं अस्पताल में हर बीमारी से, चाहे कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पैरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे किसी परेशानी से जूझ रहे हो प्रभु यीशु मसीह, जितनी बहनें डिलीवरी के लिए प्रभु जी इस समय प्रभु जी अपने अपने वार्डों में लेटी हुई है प्रभु जी, प्रार्थना करते सबके बच्चे बच्चे सुरक्षित रहे, किसी को हानि ना हो प्रभु यीशु मसीह। एक एक बहन के लिए प्रभु जी, जिन बहनों की कोख नहीं खुली अब तक, उनकी कोख को खोलते हैं, जिनके पति को बीज में कमी, उनके पति की बीज को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। चाहते हैं प्रभु जी उनके भी माता पिताओं का सौभाग्य दे, वो भी धरती में फूले फले और पृथ्वी में भर जाएं और आशीष पाएं। जिनके प्रभु जी एबॉर्शन गर्भपात होते थे, कभी किसी के प्रभु जी ऐसा ना हो, हम प्रार्थना करते हैं एक एक को चंगा स्वस्थ करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह राजमिस्त्री हैं, जितने कारपेंटर हैं, जितने प्लम्बर हैं, जितने इलेक्ट्रीशियन हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने धोबी मोची नाई हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह और जो भी कोई काम करते हैं प्रभु जी, एक एक जन को, जितनी प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, जितने मजदूर हैं प्रभु यीशु मसीह, महान 10 करोड़ से अधिक लोगों को महान प्रेशर इस समय आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, कईयों को नौकरी से निकालना पड़ा प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेशर देश के हालात प्रभु यीशु मसीह, बहुत आर्थिक संकट आ गया, महान प्रेशर में देश पे दया रहम करें प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं इस बीमारी से लोगों को निजात छुटका दें, किसी की जान को हानि ना हो प्रभु जी। हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी, आपने हमें सेवा सौंपी है कि हम देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करें, अपने उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थनाएं करें, अपने देश के एक निवासी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें। प्रभु अपने दास की प्रार्थनाएं सुने, जितने भी प्रभु जी बिशप, जितने भी प्रभु जी पास्टर्स, जितने भी इवेंजलिस्ट, जितने भी एल्डर्स, जितने भी विश्वासी आत्मिक योद्धा हैं, एक एक को, परिवार को, मंडलियों को, मिनिस्ट्रियों को आपके लिए उजाड़ते हैं, सब सुरक्षित रहें, उनको आशीष दें, सब यहाँ समझ दें। जितने भी प्रभु जी महान पेशा आत्मिक योद्धा जो दिन रात प्रभु जी यूट्यूब पे लोगों को शिक्षाएं देते हैं आपके वचन से, एक एक की मंडली मिनिस्ट्री को आशीष दें, सब यहाँ समझ दें, अपने भय में उनको चलाएं और बढ़ाएं, उनकी सेवकाई को आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं आप मुझे भी और मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को भी महान पेशा अपनी दया अनुग्रह के प्रभु यीशु मसीह अपने पंखों में छुपा कर रखें प्रभु जी, आपके लहू में सुरक्षित रहें और हमारे जीवन से सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। हमारी मंडली को, हमारी कलीसिया को, हमारी सेवकाई को, हमारी मिनिस्ट्री को, ऑल इंडिया जीएगाय फेथ मिनिस्ट्री को आप ब्लेस करें, आशीष दें प्रभु जी, फलों बुलंद करें। महान पेशा से यूट्यूब के माध्यम से जितने लोगों के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी, एक एक पर आपकी दया अनुग्रह हो, क्योंकि मत्ती 19:26 में लिखा है, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम हो, आप असंभव को संभव करने सामर्थ्य हो, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। सब बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह अपने देश एक एक निवासी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को भी प्रभु यीशु मसीह कोई भी मानसिक आर्थिक शारीरिक चंगाई से प्रभु परेशानी से जूझ रहा हो, उसको हम चाहते हैं आप चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। किसी को भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पैरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे कोई भी बीमारी से जूझ रहा उसको आप चंगाई दें। टच मोल पे जी संदेह हर एक के पाप श्राप को तोड़ते हैं, पाप श्राप को यीशु के नाम से क्षमा करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सके, जिसका भी कमर में दर्द पाया था, कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर का दर्द बाहर निकल रहा है, कमर की बीमारी, कमर का रोग खत्म हो रहा है, एक एक रीढ़ की हड्डी से एक एक नस अपने स्थान में आ रही है, रीढ़ की हड्डी का दर्द खत्म हो रहा है। ओ पवित्र आत्मा जी आप छू रहे हो इस समय, जो लोग प्रभु वचन को सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह और आपके वचन को सुन रहे हैं, उन पर आपकी आशीष उतर रही है। हम धन्यवाद करते हैं, कमर के रोगी को आप चंगा कर रहे हो, धन्यवाद यीशु मसीह। जिसके कमर में तकलीफ आ जाती थी, कमर की बीमारी जड़ से खत्म कर दी आपने, जिसके हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने से छंगे और स्वस्थ हो चुके हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम धन्यवाद के विधान करते हैं कि आपने इनको पूर्ण चंगाई दी प्रभु जी, आपके क्रूस पर चढ़ने दार चंगे स्वस्थ हो चुके। जिसकी भी हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती थी, लकवा, फालिस, पैरालाइज का आत्मा यीशु के नाम से गठिया हुआ है, किसी भी तरह की हड्डियों का बीमारी, हड्डियों का जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से, किसी के हाथ पैर टूट के हड्डी जो अपनी जगह से हट गई है यीशु के नाम में जुड़ जाए, एक सीधी हो जाए, चंगी स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी आप छू रहे हो, आप चंगाई दे रहे हो, मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी घड़ी ये लोग चंगे हो रहे हैं, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु के नाम से जिसके हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती थी, जड़ से यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। मैं तो खंड करता हूँ, यीशु के नाम से मानता हूँ, अपने हाथ पैरों को बिल्कुल चंगा कर दिया। शायद मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी फसली पे भाला खाने वाला चंगे स्वस्थ हो चुके। जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी, लीवर, किडनी का इन्फेक्शन यीशु के नाम से प्रभु जी, महान प्रेशर, कैंसर हो, रसौली, पथरी, बवासीर हो प्रभु यीशु से, शुगर, ब्लड शुगर,
तो यीशु के नाम से लिखोरिया हर तरह की बीमारी से आप निजात कर रहे हो यीशु के नाम से प्रभु जी। जिसके गर्भपात होते थे अब कभी नहीं होंगे, यीशु के नाम से पेट पे हाथ रख लीजिए, यीशु के नाम से आप धन्यवाद दिए। यीशु मसीह आपके गर्भ को खोल रहे हैं, हालेलुया। जिसके पति में कमी थी यीशु उसको बीज दे रहे हैं, धन्यवाद यीशु मसीह। मान प्रेशर ये पति पत्नी पर भी यीशु मसीह माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करें और इस्राएल को शांति मिले, परंतु अपने नाती पोतों को देखने पाए। प्रभु जी इनको बेटा और बेटी से आप प्रभु आशीष दिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये आपके सर पे कांटों का ताज करने द्वारा चंगे स्वस्थ होते हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ था तो हेडी पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो। अपने का सारी चिंता उसी यीशु मसीह डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पैसे सहित पचमन भाई अपना बोझ या वह पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, धर्मी को टलने नहीं देगा। धन्यवाद यीशु मसीह। आज इनके बोझों को मैं आपको देता हूँ। आपने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। नीति वचन 3:5, नीति वचन 3:16, उसी के दाहिने आपके दीर्घायु बातें धन और महिमा। प्रभु आज इनके लिए अपने हाथों को प्रभु जी तिरछा करके आप इस धरती पर अपने अनुग्रह, दया, शांति, प्रेम और आशीष को उंडेल दीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह। आपने अपने सेवक, अपने दास की विनती प्रार्थनाओं को सुना, आपने प्रभु जी कान लगाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे जैसे लाखों आत्मिक करोड़ों सेवक प्रभु जी हो विश्वासी, अरबों विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब की प्रार्थनाओं को उत्तर दीजिए। यीशु से आपसे प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष दीजिए। समय पल घड़िया आपके हाथों सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक की मानसिक आर्थिक सारी चंगाइयों को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट करते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय यीशु मसीह की।